ज्ञानी सबे भरम में भूला, श्री मुजनाय पिछाणे, उलटी करे निंदा जुगमाई, निरणो आज हमने अगाध बोध ग्रंथ पर अगाध बोध इस ग्रंथ पर चर्चा करने वाले हैं। अगाध यानी क्या? अगाध यानी अथाह, जिसकी गहराई नापी नहीं है। सागर अथाह है। इसी प्रकार ये महाराज का ज्ञान जो अगाध बोध ग्रंथ में दिया है वो अथाह है। और बोध यानी ज्ञान, अथाह ज्ञान। आइए देखते हैं महाराज क्या फरमाते हैं। पहली चौपाई में कह रहे हैं, ज्ञानी सबे भरम में भूला। ज्ञानी यानी कौन? ज्ञानी यानी वेदांती। वेदांती चार वेद के ज्ञाता। महाराज कहते हैं वेद में वेद जगत स्वार्थ ले काया। वेद में क्या है? जगत का स्वार्थ, जगत को जो चाहिए वो सुख, सुख प्राप्ति का ज्ञान वेदों में है। इसलिए सभी ज्ञानी इस वेदों के ज्ञान के कारण स्वयं को ज्ञानी मान बैठे हैं। यही है भ्रम। ज्ञानी सबे भरम में भूला, से मुझ नाय पिछाने। अब महाराज को पहचानना यानी क्या? महाराज को पहचानना यानी महाराज के ज्ञान को पहचानना। महाराज ने जो चौथे पद का ज्ञान दिया है उस ज्ञान को नहीं पहचान रहे। जो सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान है उस ज्ञान को वो तथाकथित ज्ञानी भ्रम के कारण महाराज के ज्ञान को उन्होंने धारण नहीं किया। अब धारण तो नहीं किया, उल्टी करे निंदा जुगमाई। धारण तो नहीं किया मगर उन्होंने महाराज के ज्ञान की निंदा करी। अब तो सकल करत है हासी, अब तो सकल करत है हासी, नवी बात माया भेद भरम में भूला, माया भेद भरम में
और सकल पिसता से बांधा। क्या कह रहे महाराज? अब तो सकल करत है हासी। हासी यानी क्या? हासी यानी मजाक, निंदा। कहीं न माने कोई भेद अर्था में नाही, किम तारू जुग सेग सोच मोढ़ो मुझमाई। मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, सतलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। सुख रामदास सत स्वरूप की आज्ञा मुझ होय। हंस हंस सब भेद दो, जुग में रखो मत खोया। क्या हुआ उस समय? कहीं न माने कोई। महाराज ने ज्ञान निर्भयता से दिया, सबका भला करने के लिए दिया, सबको अमरलोक ले जाने के लिए वो आए थे, मगर जगत ने नहीं माना। कहीं न माने कोई भेद अर्था में नहीं। जहाँ जो चीज नहीं है वहाँ लोगों ने ढूंढा, ज्ञान में ढूंढा, वेद में ढूंढा, पुराण में ढूंढा, शास्त्रों में ढूंढा, वो वहाँ नहीं थी। वो चीज थी संतों के पास। संतों के पास से ही अमरलोक में जाया जा सकता है, मगर लोगों ने नहीं माना। किम तारू जुग सेंग सोच मोटो मुझमाई। महाराज कहते हैं कि मुझे बड़ी सोच है, बड़ी फिक्र लगी है जगत की। मैं जगत को कैसे तारूं, उनका उद्धार कैसे करूं, ये मेरे अंदर बड़ी सोच है। क्योंकि मैं आयो संसार धार कारण इन सोई। क्यों आए महाराज? संसार में महाराज क्यों आए? हंसों को अमरलोक में ले जाने के लिए। बहुत हंसा की आज्ञा मोने ताते रहूं जगमाई। हंसों का उद्धार करने के लिए महाराज आए थे। मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, और सत्यलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। मगर लोगों ने नहीं माना, लोगों ने हंसी करी। तो महाराज कहते हैं, वेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई। सत स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। वेद भेद अलग बुध है सब में। बुद्धि तो है, मगर बुद्धि कहाँ तक है? वेद तक और भेद तक। वेद क्या? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद है। 4 वेद ब्रह्मा जी ने किया, और जगत में जो सुख चाहिए मनुष्य को वो सब ज्ञान वेदों में है। इसलिए सब वेदों के ज्ञान में अटके हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कार, सारा आवश्यक ज्ञान वेदों में है। ये वेद और भेद में भूले हुए। भेद क्या? भेद यानी योग। भेद यानी योग। कुछ वेदों में अटके हैं तो कुछ योग में अटके हैं। वेद भेद लग बुध है सब में। महाराज कहते हैं कि वहां तक बुद्धि उनकी निर्णय कर रही है। बुद्धि क्या करती है? निर्णय। वेद को, ज्ञान को भी वो मान रहे हैं और योग को भी मान रहे हैं।
वेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई। कहाँ तक है? ज्यादा से ज्यादा पार ब्रह्म तक की साधना जगत में है। पार ब्रह्म के देश में कैसे पहुंचा जाता, वो भी बिरले। वेदों के ज्ञान के भी ज्ञाता संसार में है, योग के भी ज्ञाता संसार में है। कोई कोई बिरले पार ब्रह्म तक भी जाने वाले है। मगर महाराज कहते हैं, सत्य स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। सत्स्वरूप को, सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। अब सत्स्वरूप क्या है? महाराज ने तो इसका निर्णय किया है। सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं साहेब नहीं जीव, नहीं साहेब नहीं जीव, ना कुछ नार पुरुष है, ना कुछ यार न पीव। देखो सत्स्वरूप की व्याख्या महाराज कह रहे हैं, सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, और नहीं साहेब नहीं जीव। वो साहेब नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है, वो जीव नहीं है। सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं साहेब नहीं जीव, ना कुछ नार पुरुष है। नार पुरुष है, सत्स्वरूप नार नहीं है, सत्स्वरूप पुरुष नहीं है। और ना कुछ यार न पीऊ, ना कुछ यार न पीऊ। न सत्स्वरूप यार है किसी का, न सत्स्वरूप किसी का पति है। यार न पीऊ, पीऊ ना। सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं साहेब नहीं जीव, ना कुछ नार पुरुष है, ना कुछ यार न पीऊ, ना कुछ यार न पीऊ। सत्य स्वरूप ऐसा हुई। सुखराम कहे आनंद है, नहीं धीनो नहीं धीव। सत्स्वरूप क्या है? आनंद है। सत्स्वरूप क्या है? आनंद ही आनंद है। सत्स्वरूप में क्या है? आनंद है। अब ये धीणो और धीव क्या है? धीणा और धीव किसको कहते हैं? सत्य स्वरूप आनंद है, नहीं धीणो नहीं धीव। धीणो और धीव। धीणो कहते हैं गाय को, और धीव कहते हैं घी को। सत्स्वरूप कैसा है? सत्स्वरूप क्रिया नहीं है, सत्स्वरूप साधना नहीं है। गाय से दूध निकालना, दूध से दही बनाना, दही से मक्खन, मक्खन को तपाकर घी बनाना, ये कोई प्रक्रिया नहीं है सत्स्वरूप में। सत्स्वरूप में साधना से नहीं जाया जाता, केवल और केवल सदगुरु की सत्ता ले जाती है। सुखराम कहे आनंद है, नहीं धीणो नहीं धीव। इसीलिए सत्स्वरूप को ज्ञानी ध्यानी कोई जान नहीं पा रहे। आज भी देख लो, आज भी सत्स्वरूप के बारे में ज्ञान तो सत्स्वरूप का कर रहे हैं, मगर सत्स्वरूप को कितने लोग जानते हैं, ये भी एक संशोधन का विषय है। सभी शब्द की बात कर रहे हैं, शब्द की अनुभूति की बात कर रहे हैं, मगर शब्द जिसके लिए उन्होंने जागरूक किया है, वो सत्स्वरूप के देश में कितने पहुंचे हैं, तो महाराज कहते हैं बिरले। सत सत कहे तिको सत है, सत सत
चीन का एक संत था लाओ त्सु, उनका कहना है सत्य कहने में नहीं आता, सत्य कहने में नहीं आता। अगर सत्य को किसी ने जबान से प्रकट किया वो उसी पल असत हो जाता है। सत्य की व्याख्या नहीं होती है, सत्य कहा नहीं जाता है, सत्य को समझाया नहीं जाता है, सत्य प्रकट होता है। अब सत्य क्या है? सत्य का अर्थ है जिसका त्रिकाल में नाश नहीं होता, त्रिकाल में नाश नहीं होता। अब सत्य को समझेंगे। ये हम मनुष्य, अब ये मनुष्य शरीर में क्या है देख लो। एक तो ये ऊपर का शरीर है माया का, ऊपर में सब दिखाई दे रहा है, आकार दिख रहा है, पांच तत्वों का शरीर सब देख रहे हैं, और शरीर के अंदर है आत्मा। शरीर के अंदर है आत्मा जो दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती। आत्मा को कैसी है वो बताया नहीं जाता, आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकते। नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दाहती पावक। आत्मा का त्रिकाल में नाश नहीं होता। आत्मा कल थी, आज है और कल रहेगी। शरीर जाएगा, शरीर का नाश होने वाला है क्योंकि वो माया है, माया का नाश होता है। माया के शरीर में जो आत्मा है चेतन, वो है सत्य और उसका नाश नहीं होता। अब ये सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? सत्य ही प्रकटना चाहिए। सत्य के पास सत्य ही ले जाएगा। अब सत्य क्या है? सत्य सत्य कहे तिको सत्य वो है ने अंचर सुन हुई। ये सत्य ही नियंचर है। अब नियंचर क्या है ये कहोगे तो महाराज कहते हैं कि जो आप कुदरत कला कहते हो ये नियंचर ही है। कोई नहीं है सत नियंचर और कुदरत कला एक ही है। सत सत कहे तिको सत आहे ने अंचर सुन होई। कुदरत कला कहे सो आहे निरक परकलो। हे हंसो, मैं कुदरत कला का ज्ञान देने के लिए आया हूँ, मैं आपके अंदर सत्य जगाने के लिए आया हूँ। आप सत्य को कोई और समझ रहे हो तो सत्य कोई और नहीं है, सत्य ही सत्य शब्द है, सत्य ही नियंचर है, सत्य ही कुदरत कला है। आप मेरी शरण में आओ, बांधा और सकल पस्तासी। मेरी शरण हंस जो आवे से आनंद पद पासी। मेरी शरण में आओ, मैं आपके अंदर कुदरत कला जगा देता हूँ, मैं आपके अंदर सत्य प्रकट करा देता हूँ। नहीं गाओगे तो पछताओगे। बांधा और सकल पिस्ताशी। आज महाराज नहीं है, आज महाराज शरीर से नहीं है, मगर महाराज की सत्ता है। आज महाराज की सत्ता चल रही है। आज भी वही बात है। आज भी अगर लोग महाराज के ज्ञान सुनने के लिए नहीं आएंगे, महाराज के शरण में नहीं आएंगे, महाराज के भेद को धारण नहीं करेंगे तो सत्ता से वंचित रह जाएंगे। सत्ता से क्या रह जाएंगे? वंचित। फिर क्या करना? सत्ता से वंचित रहने के बाद उनको पछताना पड़ेगा। कब कब पछताना पड़ेगा? पछताएगा प्राणिया अंतकाल की बांधा और अंतकाल पिस्तासी। एक भजन है महाराज, बांधा अंतकाल
चुप चतुराई सब धूल में जासी बांधा अंतकाल पिसतासी बांधा अंतकाल पिसतासी जवरो जोर जोरावरसिय जवरो जोर जोरावरसिय जीव को बांध गुड़ावे कर मुख आगे ले चले तो कर मुख आगे ले चले तब गुण आवे माना अंतकाल पिसतासी बांधा अंतकाल पिसतासी सबका अंतकाल आने वाला है। अंतकाल किसको कहते? मृत्यु का समय नजदीक जब आता है तब मनुष्य पछताता है, डरता है। क्यों पछताता है, क्यों डरता है? मौत एक भयानक सत्य बन के उनके सामने आके खड़ी होती है। यमदूत आके शरीर के 9 दरवाजे बंद कर देते हैं, रोक देते हैं। जैसे कोई सिपाही चोर डाकू को पकड़ने के लिए आते हैं तो सभी प्रकार के रास्ते बंद कर देते हैं। इस प्रकार यमदूत हमारे 9 दरवाजे को रोक देते हैं और ये जीव भागता है शरीर में। यमदूत बहुत विकराल है उसका स्वरूप, और उनके डर से वो इधर उधर भागता है, कहीं उसको सहारा नहीं मिलता, तब पछताता है। अगर राम जी का भजन करता तो ठीक रहता। मैं मेरी में अबद गमाई जन्म बदी तो बाता, और शिवरन जिसा बिसरिया सौदा वो हीर मुसायो हाथा। हीरे जैसे अनमोल श्वासा, हीरे जैसे अनमोल जीवन हमने संसार में यही गवा दिया, तब अंतकाल में वो पछताता है। जोरो जोर जोरावर सिर पे जीव को बांध गुड़ावे, कर्मू का आगे लेर चले तब आड़ो कुणावे। कोई आड़ा नहीं आता, कोई रोक नहीं सकता, सबके सामने यमदूत आके जीव को ले जाता है। रे नर चेत अचेत अज्ञानी, रे नर चेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई नहीं तेरा
बांधा अंधकार पिसता बांधा अंधकार पिसता। आदमी परमात्मा को क्यों भूला है? अब इतने दिन से रामदारा में रोजाना संगत हो रही है, सबके कान पर भी ये ज्ञान जा रहा है, फिर भी वो जाग क्यों नहीं रहा है? वो मोह के कारण। ये मोह बड़ा दुखदाई है। मोह यानी क्या? मेरा मेरा मेरा। महाराज कहते हैं कि ये चेत, हे मनुष्य तू चेत, तू जाग जा, तू अचेत है, तू अज्ञान में है, तू भ्रम में है। जिसको तू मेरा मेरा कह रहा है वो सब एक एक छोड़ के तुम्हें चले जाएंगे। जिसके लिए तू कर्म कर रहा है वो तेरे कोई नहीं है। ये संसार हाट बनियारो सब जुग सौदेया। सब जुग सौदेया। चतुर माल तो गुणा कियो, मूर्ख मूढ़ गायो भजन बिना बावरो। तूने हीरा सुजन संसार क्या है? हाट बाजार। संसार बाजार है। बाजार में सब सौदे के लिए आए हैं। सबका लेना देना है, कर्म का हिसाब देना है। सब जुग सौदे आयो, चतुर माल चौगुनो कियो। जो चतुर है, जो होशियार है, जो ज्ञानी है, उसने तो अपनी श्वासा भजन में लगाकर आनंद को प्राप्त किया। और जो मूर्ख है, जो मूल है 77 करोड़ 76 लाख श्वासा, ये है मूल। ये मूल है 21,600 रोज की श्वासा 24 घंटे की हमारी मिली है, ये व्यर्थ जा रही है। इसलिए महाराज कहते हैं कि रे नर चेत अचेत अज्ञानी यहाँ कोई नहीं तेरो। जिसको तू मेरा मेरा कह रहा है वो कोई किसी का नहीं है। एक राम जी है, वही जीव का सगा है, और तो सब 4 दिन के है। ना कोई तेरो ना तू काहू को झूठे चितने दीजे वे। और के सुखराम समझ मन मेरा हर बज विलंबन कीजिए। निस्वास सिर कर्म खिवेरे जब तक तकते। अब ये कर्म के कारण यमराज तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। कर्म को भुगताए बिना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुम चेतो। के सुख राम मान नर मेरी। के सुख राम मान नर मेरी। नेहांचर गम लीजे भाड़र पीठ चढ़े गढ़ पर। भाड़र पीठ चढ़े गढ़ पर। बोल जन गरी
भजन बिना तेरी चुप चतुराई सब धुल में जासी रे बांधा अंत काल पिसतासी बांधा अंत काल पिसतासी। अंत में महाराज संपूर्ण जगत के लिए महान संदेश दे रहे हैं। करना क्या है? के सुखराम मान नर मेरी, हे मनुष्य तू मेरी बात मान, मेरे ज्ञान को धारण कर, मेरे भेद से भजन कर और नियंचर को जगा। नियंचर गम लीजिए। नियंचर घट में जागरूक होता है, सारा शरीर हिलने लगता है, धूजने लगता है, थर 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 थर, और मन कांपता है। नियंचर जब जगता है तब सारी दुनिया वो हिला देता है। उसकी जानकारी, उसकी अनुभूति तू कर और नियंचर के साथ पीठ के रास्ते से ऊपर चढ़, पीछम के रास्ते से, पीठ के रास्ते से ऊपर चढ़। ऊपर चढ़ेगा, फाड़ पीठ चढ़ेगढ़ ऊपर, बोरन जन्म दोबारा तुम्हारा जन्म नहीं होगा। उस आनंद में तुम जाओगे जहां से कोई वापस नहीं आता, परमात्मा के मिल जाता है। तो बांधा अंत काल पिसतासी, भजन बिना तेरी चुप चतुराई। चुप चतुराई में चुप का भी अर्थ चतुराई होता है। तुम कितना भी होशियार क्यों न हो, कितनी भी चतुराई तुम्हारे अंदर क्यों न हो, ये कितने दिन तक है? 4 दिन की। अगर तुम भजन नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी चतुराई, तुम्हारी होशियारी धुल में मिट जाएगी। जैसे तुम धुल में मिट जाओगे वैसे तुम्हारी अक्ल भी ऐसी ही चली जाएगी, व्यर्थ तुम्हारा जाना होगा। इसलिए भजन करो, और भजन के बिना कुछ भी करना नहीं है। बांधा और सकल पिसतासी, मेरी शरण हंस जो